नमस्कार। आइए एक कहानी सुनते हैं, सुनहरा तीर और ताज। प्राचीन भारत के एक समृद्ध और भव्य राज्य में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसके 2 रानियां थीं और प्रत्येक से एक एक पुत्र हुआ था। बड़ा राजकुमार 24 वर्ष का था, साहसी, पराक्रमी और तेजस्वी। वहीं छोटा राजकुमार मात्र 10 वर्ष का था, मासूम, कोमल और सपनों से भरा हुआ। एक दिन दोनों भाई शाही मैदान में तीर कमान से खेल रहे थे। बड़े भाई का तीर दूर दूर तक जाता, जबकि छोटे का सुनहरा तीर पास में ही गिर जाया करता। छोटे भाई ने बड़े से विनती की, भैया मेरा तीर भी एक बार आप चलाइए, बहुत दूर तक। बड़ा भाई हंसते हुए बोला, अगर मैंने तुम्हारा तीर बहुत दूर मार दिया तो छोटी माँ मुझे डांटेगी। छोटा फिर बोला, नहीं भैया, मेरी माँ कुछ नहीं कहेंगी, आप चलाइए ना। बड़े भाई ने उसकी बात मान ली और छोटे भाई का सुनहरा तीर आकाश की ऊंचाइयों में छोड़ दिया। तीर आंखों से ओझल हो गया। छोटा राजकुमार रोने लगा, भैया मेरा तीर वापस चाहिए। बड़ा भाई बोला, पर तुमने ही तो कहा था तीर चलाने को। छोटा राजकुमार उदास होकर माँ के पास गया और रोते हुए अपना तीर वापस मांगने लगा। माँ सीधे राजा के पास पहुंची और बोली, आपके बड़े बेटे ने मेरे बेटे का तीर गुम कर दिया, वह बड़ा शरारती हो गया है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा तीर बनवा देंगे। परंतु छोटी रानी नहीं मानी। वह एक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंची। ऋषि ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया, वह तीर इंद्रलोक में स्वर्ग के केले के बगीचे में जा गिरा है। अब छोटी रानी ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया कि वह तीर वापस लाए। राजा और बड़ी रानी ने राजकुमार को रोका, परंतु वह आज्ञाकारी था। जाते समय वह अपनी माँ को एक जादुई नमक का ढेर देकर बोला, यदि यह नमक सफ़ेद बना रहे तो जानिए मैं सुरक्षित हूँ, परंतु यदि यह लाल हो जाए तो समझिए मुझे संकट है। इसके बाद वह कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह हाथी राज्य में पहुंचा। उस राज्य में बहुत सारे हाथी थे। वहां की राजकुमारी ने महल की छत से उसे देखा और मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा भी सहमत थे, पर राजकुमार बोला, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूं, लौटकर विवाह करूंगा। फिर वह आगे बढ़ा। फिर वह सुअर राज्य में पहुंचा। सुअर राज्य मतलब वहां बहुत सारे सुअर थे। वहां भी राजकुमारी ने देखा राजकुमार को, विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा भी सहमत थे, पर राजकुमार ने वही उत्तर दिया। राजकुमार बोला, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूं, लौटकर विवाह करूंगा। इसके बाद वह पहुंचा कबूतर राज्य, जहां बहुत सारे कबूतर थे। वहां की राजकुमारी भी उसे देखकर मुग्ध हुई, विवाह का प्रस्ताव रखा और वहां भी उसने वचन दिया, लौटकर विवाह अवश्य करूंगा। कबूतर राज्य के राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक जादुई चूर्ण भेंट किया, जिससे वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके। राजकुमार ने अपने ऊपर जादुई चूर्ण छिड़का और स्वर्ग पहुंच गया। वहां की राजकुमारी ने उसे देखा और प्रभावित होकर उसका स्वागत किया। राजकुमार ने सम्मानपूर्वक अपने छोटे भाई के सुनहरे तीर की मांग की। इंद्रदेव ने अपनी सेना को आदेश दिया। केले के बगीचे से वह तीर ढूंढा गया और राजकुमार को सौंपा गया। स्वर्ग की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। फिर वह जादुई चूर्ण की सहायता से धरती पर लौट आया। वापसी की मार्ग में वह 3 राज्यों से गुजरा। कबूतर राज्य, विवाह किया, साथ में सोना और एक कबूतर लेकर चला। सुअर राज्य, विवाह किया, खजाना और एक सुअर साथ लाया। हाथी राज्य, विवाह किया, आभूषण और एक हाथी साथ लाया। राजकुमार जब लौट रहा था, उसके साथ 4 रानियां, कीमती खजाना और जानवर थे। इतने लोगों और वैभव को देख राजा और छोटी रानी को भ्रम हुआ कि शायद कोई शत्रु हमला करने आ रहा है, परंतु जब देखा कि यह तो उनका अपना बेटा है तो चकित रह गए। छोटी रानी यह दृश्य देखकर जल गई। उसका सपना था कि उसका बेटा राजा बने, लेकिन अब उसकी आशा टूटने लगी। छोटी रानी
कबूतर राज्य की रानी के पास पहुंची और एक असंभव कार्य सौंपा। वो बोली, एक ही रात में इन मिश्रित अनाजों को अलग अलग करना होगा। उसने बहुत सारे अनाजों को मिला दिया था। कबूतर राज्य से आई रानी ने अपने कबूतर को बोला, मेरे राज्य के सारे कबूतर को बुलाओ। उस रात सारे कबूतर आ गए और कबूतरों ने यह कार्य सुबह से पहले पूरा कर दिया, यानी सारे अनाज अलग हो गए। छोटी रानी यह देखकर हैरान हो गई। फिर छोटी रानी ने हाथी राज्य से आई रानी के पास गई। रानी को आज्ञा दी, एक रात में एक तालाब बनाओ जिसमें स्वच्छ जल हो और कमल खिले हो। मुझे सुबह नहाना है। हाथी राज्य की रानी ने सुअर राज्य की रानी से मदद ली। हाथी और सुअर अपने अपने राज्य में गए और वहाँ से बहुत सारे सुअर और बहुत सारे हाथियों को बुला के ले आए। सुअर रानी ने सुअरों से तालाब की खुदवाई करवाई। हाथियों ने नदी से जल लाकर तालाब भरा और कमल रोपे गए। कार्य पूरा हो गया। रानी फिर हार गई। अब अंतिम परीक्षा। अब छोटी रानी ने अपनी अंतिम चाल चली। स्वयं को बीमार घोषित किया और कहा, मुझे केवल बाघिन का दूध ही ठीक कर सकता है। राजा ने मना किया, परंतु बड़े राजकुमार ने फिर से यात्रा की बाघिन की दूध लेने के लिए। बड़े राजकुमार जंगल में पहुंचे। जंगल में उसने बाघिन के शावकों को शिकारी जानवरों से बचाया। बाघिन जब लौटी और यह दृश्य देखा तो वह भाव विभोर हो गई। बोलो राजकुमार, किस प्रयोजन से आए हो? राजकुमार ने सब बताया। बाघिन बोली, अगर तुम दूध ले गए तो कोई नहीं मानेगा कि यह बाघिन का दूध है, इसलिए मैं स्वयं महल चलूंगी। बाघिन राजकुमार के साथ महल पहुंची। सैनिक और रानियां उसे देखकर भयभीत हो गए। छोटी रानी बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बाघिन को बाहर निकालो। तभी बाघिन ने सिंहनाद किया। बाघिन बोली, तुम्हारा बड़ा बेटा साहसी, दयालु और सच्चा है, यही राजा बनने योग्य है। छोटी रानी सच्चाई स्वीकार कर रो पड़ी। राजा ने सब कुछ देख सुनकर घोषणा की, जिसने साहस, बुद्धि और करुणा का परिचय दिया है वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। छोटी रानी ने पश्चाताप करते हुए कहा, हाँ, यही ताज के योग्य है। बड़े राजकुमार का राज्याभिषेक भव्य समारोह में किया गया। उसके साथ ही 4 रानियां, स्वर्ग, कबूतर, सुअर और हाथी राज्यों की राजकुमारियां। छोटा भाई, जो इस पूरी यात्रा का कारण था, गर्व से उसके पास खड़ा था। उसके सुनहरे तीर ने न केवल एक खेल शुरू किया, बल्कि एक सम्राट का भाग्य लिखा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।